तो अब थर्ड पार्ट के अंदर एम्प्लॉय वेरिफिकेशन जब हमने पूरा कर लिया है, उसके बाद की क्या प्रोसेस रहेगी। जैसे ये कोर्ट है हमने खुला है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन सबकी एम्प्लॉय की वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद हम जो है वो शुरू से ऑप्शंस जो है देखेंगे। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नए कार्मिकों के लिए जो अभी जरूरत आवश्यकता नहीं है। एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट ज्वाइनिंग और रिलीविंग, यानी कोई कर्मचारी जब ट्रांसफर होके आया है या यहाँ कोर्ट से गया है तो एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग रिलीविंग डालेंगे। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, इसमें अभी किसी प्रकार कार्रवाई नहीं करनी है क्योंकि अपन ने वेरीफाई डाटा पे मैनेजर से जो आया था वो कर चुके हैं। ग्रुप मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट के अंदर आपको देख लेना है, ग्रुप क्रिएशन की भी अभी आवश्यकता नहीं है। पे मैनेजर का जो ग्रुप है वो एज इट इज आपके यहाँ प्रोसेस हो गया है। जैसे कि अपन जब वेरीफाई कर लेंगे तो अलोकेशन में नहीं आएगा, डी एलोकेशन के अंदर आएगा कि सैलरी ग्रुप है। जैसे आपके भी सैलरी एफसी ऑफिस टाइप के ऐसे ग्रुप बने होंगे, बजट हेड कितने कर्मचारी है आपके उस ग्रुप के अंदर वो अपन चेक कर लेंगे। एक्टिव स्टेटस है, यहाँ पे अपन जब इस पे क्लिक करेंगे तो कर्मचारियों की सारी डिटेल्स भी आ जाएगी। मुख्य रूप से तो इसमें से किसी को डी एलोकेशन करने की आवश्यकता है नहीं। फिर भी यदि कोई ग्रुप के अंदर गलत एंट्री हो गया है, कोई री एम्प्लॉय हो या किसी प्रकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, तो हम डी एलोकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अब्सेंट स्टेटमेंट आ जाएगा। जो अब्सेंट स्टेटमेंट, हम कोई कर्मचारी यदि अब्सेंट है तो उसका हम किस प्रकार से जो है वो प्रोसेस करेंगे। तो हमने जैसे इस कर्मचारी का कोई प्रोसेस किया है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ ले लेंगे हम, जैसे 2023-24 से मंथ ले लेंगे फरवरी, कौन सी डेट से अब्सेंट है, 1 फरवरी जैसे मान लो पूरा हो गया और टिल डेट अभी तक अब्सेंट है तो हम यहाँ पे अब्सेंट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे रिमार्क्स डाल देंगे कि जो है बिना छुट्टी के विदाउट पे है जैसे, या जो भी है इस प्रकार से हम डिटेल्स डाल के सबमिट कर देंगे और यस कर देंगे। तो ये कभी फेल हो जाता है, सिस्टम जो है अभी काम कार्यरत है तो हमें ये जो है आप डिटेल कर सकते हैं इसमें। सिस्टम कार्यरत है इसके अंदर नहीं आता है तो अपन जाने देंगे। मुख्य रूप से अपन को जो है वो ये चीज़ देखनी है कि सैलरी किसकी बन रही है और किसकी नहीं बन रही है। और जिस कर्मचारी की सैलरी नहीं बनानी है उसके लिए हमें मुख्य रूप से जो है पे स्टॉप और किस प्रकार करना ये जरूरी है अपने लिए। तो हम यहाँ पे ग्रुप मैनेजमेंट, अब्सेंट स्टेटमेंट तक, सब्सिस्टेंस मैनेजमेंट, जो कोई एपीओ या निलंबित हो गया, सस्पेंड हो गया है तो इसमें भी अभी आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर पोस्ट डेजिग्नेशन मैपिंग, मुख्य रूप से ये देखना जरूरी है। पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी, कितनी पोस्ट आपके यहाँ टोटल सैंक्शन है, किस कैडर की पोस्ट है वो आ जाएगी। ऑक्यूपाइड जो आपने वेरीफाई कर लिया है डेटा उसके अंदर आ जाएगी। आप उसमें चेक भी कर सकते हैं कि हमने किस कर्मचारी का किस कैटेगरी पे डेटा वेरीफाई किया है। अगर उसमें किसी प्रकार की पोस्ट जो है वो गलत अगर हो गई है तो हम वापस डी एलोकेशन भी कर सकते हैं कि कोई क्लर्क ग्रेड फर्स्ट था और गलती से रीडर ग्रेड फर्स्ट की जगह मैप हो गया है तो हम यहाँ से डी एलोकेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं रिमार्क लिखकर। उसके बाद जो है ये हो जाएगा वेरिफिकेशन। फाइनल ऑप्शन जो हम सबसे पहले करेंगे, ये हमने वेरिफिकेशन कर लिया। अब बिल डिटेल्स के अंदर आ जाएंगे। बिल डिटेल्स के अंदर सैलरी, सैलरी प्रोसेस में स्टार्ट सैलरी कोई नहीं है, स्टार्ट ऑटोमेटिक जो है वेरीफाई हो जाएगी किसी कर्मचारी की। मुख्य रूप से होगा सैलरी स्टॉप करने का। मुख्य रूप से जो काम इसमें होगा बिल्स के अंदर, सैलरी बिल स्टॉप सैलरी। यदि कोई कर्मचारी एब्सेंट है जिसकी सैलरी नहीं बनानी है तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन स्टॉप सैलरी जो है, ये जिस प्रकार से हम पहले पे मैनेजर पे करते थे, पे डिटेल में जाते, इसमें ये ऑप्शन आएगा। उस कर्मचारी की डिटेल हम टिक करके स्टॉप सैलरी में प्रोसेस में डाल देंगे। प्रोसेस में डालने के बाद यहाँ डिटेल जो है सबमिट कर देंगे। रीज़न डाल देंगे कि किस कारण से जो है वो, जैसे डेथ है, एक्शन फ्रॉम कोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड पेंशन या एनी अदर है, एनी अदर है। जैसे ये कोई कर्मचारी मान लो बिना छुट्टी के है, ऑन लीव विदाउट पे हमने कर दिया है। जो भी डिटेल्स है लिख के या ओके लिख के भी आप सबमिट कर सकते हैं। ये सक्सेसफुल हो जाने के बाद जो है वो कर्मचारी की सैलरी जो है वो
स्टॉप हो जाएगी। तो अपने जितने भी कर्मचारी टोटल है, जैसे ये अपने 7 कर्मचारी इस कोर्ट के अंदर है 7, उसमें से ये कर्मचारी है जिसके हमने सैलरी स्टॉप किए, तो स्टॉप लिखा हुआ जाएगा, इसकी सैलरी जो है वो बनेगी नहीं। उसी प्रकार जो है ये स्टॉप और स्टार्ट सैलरी जो हो जाएगी, हम उसके बाद ऑटो सैलरी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी, नॉट प्रोसेस होगी तो भी डिटेल्स आ जाएगी कि अभी तक किस सैलरी की प्रोसेस किस कारण से नहीं हुआ, तो वो नॉट प्रोसेस के अंदर आ जाएगी। हमको फाइनेंशियल ईयर डालना है, मंथ फरवरी ग्रुप आपका जो बना हुआ है, और जैसे ही सर्च करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, मंथली सैलरी जो भी ये डिटेल एम्प्लॉय सैलरी स्टॉप। अब जैसे इस कर्मचारी की हमने सैलरी स्टॉप की थी तो यहाँ रीजन आ गया कि हमने स्टॉप कर रखी है, और बाकी जो है अभी प्रोसेस हुई नहीं है जो रेगुलर में आ जाएगी। जो ऑटो सैलरी में प्रोसेस नहीं हुई है और बाद में हम जो अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालते थे वो कि वो रेगुलर सैलरी के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद जो है सैलरी बिल्स वाला हो जाएगा। उसके बाद एम आई मिसलेनियस रिपोर्ट में सैलरी स्लिप फॉर्म 16 ये जो भी है वो अभी आपकी आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से जो है सैलरी सैंक्शंस के अंदर आ जाएगा आपके अलाउंस किसी का डीए बेसिक कोई चेंज करना है। अभी तक मुख्य रूप से होगा नहीं क्योंकि ये जुलाई के अंदर या किसी की एसीपी प्रमोशन होता है तो, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको ये डिटेल ऐड नहीं करनी है क्योंकि इसमें फिर करेक्शन हो नहीं, हो सिस्टम शुरुआती दौर में है। मुख्य रूप से इनकम टैक्स का जरूर आप देख सकते हैं, तो इनकम टैक्स जो है यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देंगे। पहले जैसे कर्मचारी का 5,000 है उसको 7,000 कटवाना है या 1,000 कटवाना है, हटाना है तो इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद अगर किसी का जोड़ना है तो हम ऐड डिडक्शन में जाके यहाँ पे रिकरिंग मंथली यानी कि हर महीने सेम डिडक्शन होना है तो हम यहाँ ले लेंगे, और इस महीने विशेष रूप से ही डिडक्शन उस अमाउंट का होना है तो नॉन रिकरिंग ले लेंगे। कौन सी, फरवरी की सैलरी, डेट इफेक्टिव 1, डिडक्शन नेम जो भी डिडक्शन आपको करना है इनकम टैक्स है या जो भी है उस प्रकार से हम जो है वो सर्च कर लेंगे और यहाँ पे जो अमाउंट डाल के ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो है सबमिट डिटेल कर लेंगे, सबमिट करने पर वो डिडक्शन जो है ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी कार्यवाही आपको आज और कल 2 दिन के अंदर पूर्ण रूप से कर देनी है। उसके अलावा यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप ग्रुप के अंदर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। जितनी मेरे को जानकारी थी समझ में आया और जितनी जानकारी मेरे को आगे से मिली है वो आपके साथ शेयर करने का मैंने कोशिश किया है। धन्यवाद।